नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इडियम्स के बारे में मीनिंग और एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना मत भूलना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली इडियम है प्यारे दोस्तों, डच करेज। और डच करेज का मतलब होता है ब्रेवरी आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी शराब पीने के बाद आने वाली हिम्मत, शराब पीने के बाद आने वाली बहादुरी या साहस। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, उसकी बहादुरी किसी काम की नहीं, यानी वो बहादुरी जो वो शराब पीने के बाद दिखाता है वो किसी काम की नहीं। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज डच करेज इज ऑफ नो यूज। हिज डच करेज इज ऑफ नो यूज। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बहादुरी दिखाना शराबी लोगों की आदत है। कैसे कहेंगे? इट्स द हैबिट ऑफ ड्रंकर्स टू शो डच करेज। इट्स द हैबिट ऑफ ड्रंकर्स टू शो डच करेज। आई थिंक ये इडियम आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो समझ में तो एक सेंटेंस है आपके लिए, ऐसी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। नेक्स्ट इडियम है एलिशियन हैप्पीनेस, और इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने आप को दुनिया का सबसे सुखी इंसान महसूस करते हो। इस दुनिया में आप जितना कोई भी खुश नहीं है। आप अपने आप को सबसे लक्की समझते हो। ऐसी अवस्था आपके लिए आनंददायक होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, शादी के बाद कुछ महीनों का समय मेरे लिए आनंददायक था। आप इसे कहेंगे द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आफ्टर मैरिज वॉज एलिशियन हैप्पीनेस फॉर मी। द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स आफ्टर मैरिज वॉज एलिशियन हैप्पीनेस फॉर मी। एक और एग्जाम्पल देखिए, नौकरी मिलने के बाद हर किसी की जिंदगी मजेदार होती है, आरामदायक होती है, आनंददायक होती है। कैसे कहेंगे? द लाइफ आफ्टर गेटिंग अ जॉब इज एलिशियन हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। द लाइफ आफ्टर गेटिंग अ जॉब इज एलिशियन हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। अब आपके लिए है एक सेंटेंस, क्या तुमने कभी मजेदार जिंदगी जी है? यानी क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसी अवस्था आई है जब तुमने खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझा हो? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आज की नेक्स्ट इडियम है एन एक्सोडस, और एन एक्सोडस का मतलब होता है द डिपार्चर ऑफ अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ बहुत सारे लोगों का चले जाना, पलायन करना। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, इन दिनों लोगों का पलायन खतरनाक हो सकता है। कैसे कहेंगे? These days an exodus of people may be dangerous. These days an exodus of people may be dangerous. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मजदूर लोग किसी भी कीमत पर अपने घरों की ओर पलायन चाहते हैं। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे The laborers want an exodus to their houses at any cost. The laborers want an exodus to their houses at any cost. एक सेंटेंस है आपके लिए, क्या इस समय पलायन करना ठीक है? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। आज की नेक्स्ट इडियम है प्यारे दोस्तों, एट द 11th आवर, और इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, यानी बिल्कुल अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, बिल्कुल अंत में। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं बिल्कुल अंत में रेलवे स्टेशन पहुंचा और गाड़ी पकड़ी। कैसे कहेंगे? आई रीच द रेलवे स्टेशन एट द 11th आवर एंड कॉट द ट्रेन। आई रीच द रेलवे स्टेशन एट द 11th आवर एंड कॉट द ट्रेन। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल अंतिम क्षणों में उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई। कैसे कहेंगे? He expressed his last will at the 11th hour. He expressed his last will at the 11th hour. अब एक सेंटेंस है आपके लिए, अंतिम क्षणों में उसने जीतने की उम्मीद छोड़ दी। आप इसे इंग्लिश में
ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और सिर्फ इसी इडियम का इस्तेमाल करें। आज की नेक्स्ट इडियम है प्यारे दोस्तों हॉब्सन्स चॉइस। और हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, यानी जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प ना हो, कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, जो कुछ भी आपको मिले, जो कुछ भी आपको दिया जाए, सिर्फ वही चुनना है, सिर्फ वही सेलेक्ट करना है। उस ऑप्शन के अलावा दूसरे ऑप्शन की कोई उम्मीद नहीं होती। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पुराने दिनों में शादी के वक्त लड़कियों को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाता था कि ये लड़का है, इसी से शादी करनी है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाता था। कैसे कहेंगे? इन ओल्डन डेज गर्ल्स वर गिवन हॉब्सन्स चॉइस एट द टाइम ऑफ मैरिज। इन ओल्डन डेज गर्ल्स वर गिवन हॉब्सन्स चॉइस एट द टाइम ऑफ मैरिज। एक और एग्जाम्पल देख लो। कोरोना के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ही एकमात्र विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कैसे कहेंगे? सिविल हॉस्पिटल्स आर द हॉब्सन्स चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। सिविल हॉस्पिटल्स आर द हॉब्सन्स चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। समझ में आ गया होगा? हाँ जी, आ गया जी समझ में। एक सेंटेंस है आपके लिए। कोरोना से बचने का एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करने की जरूर कोशिश करें। आज की नेक्स्ट इडियम है प्यारे दोस्तों टू कमिट टू मेमोरी। और इसका मतलब होता है टू लर्न बाय हार्ट, यानी दिल से पढ़ना, पूरे मन से पढ़ना, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने यह किताब दिल से पढ़ ली है। कैसे कहेंगे? आई हैव कमिटेड दिस बुक टू मेमोरी। आई हैव कमिटेड दिस बुक टू मेमोरी। एक और एग्जाम्पल देखिए। क्या तुम मेरी किताब दिल से पढ़ोगे? आप इसे कहेंगे विल यू कमिट माई बुक टू मेमोरी। विल यू कमिट माई बुक टू मेमोरी। एक सेंटेंस है आपके लिए। क्या तुमने आज का अखबार मन लगाकर पढ़ा है? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज की नेक्स्ट इडियम है प्यारे दोस्तों सिमेरियन डार्कनेस। और सिमेरियन डार्कनेस का मतलब होता है प्रोफाउंड डार्कनेस, यानी बहुत ज्यादा अंधेरा, घोर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसको दूर करने में टॉर्च या लाइट की जान निकल जाए। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मुझे रात को घर से बाहर जाना पड़ा, गली में घोर अंधेरा था। आप इसे कहेंगे आई हैड टू गो आउट एट नाइट, देयर वॉज सिमेरियन डार्कनेस इन द स्ट्रीट। I had to go out at night. There was Cimmerian darkness in the street. एक और एग्जाम्पल देखिए। उसे घोर अंधेरे में जाना पसंद है। कैसे कहेंगे? He likes to go in Cimmerian darkness. He likes to go in Cimmerian darkness. अब एक सेंटेंस है आपके लिए। मुझे घोर अंधेरे से डर लगता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने की कोशिश करें। आज की नेक्स्ट इडियम है प्यारे दोस्तों डेविल्स प्लेथिंग्स। और डेविल्स प्लेथिंग्स का मतलब होता है प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेलना या ताश का खेल। एग्जाम्पल के जरिए समझिए। ताश के खेल ने उसे बर्बाद किया है। कैसे कहेंगे? ही हैज बीन रूइंड बाय डेविल्स प्लेथिंग्स। ही हैज बीन रूइंड बाय डेविल्स प्लेथिंग्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। नाश का मुख्य कारण ताश का खेल है। कैसे कहेंगे? द मेन रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन इज डेविल्स प्लेथिंग्स। द मेन रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन इज डेविल्स प्लेथिंग्स। एक सेंटेंस है आपके लिए। क्या तुम ताश का खेल खेलना चाहते हो? आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करने की कोशिश करें। आज की नेक्स्ट इडियम है डेड बीट। और डेड बीट का मतलब होता है क्वाइट एग्जॉस्टेड, यानी बहुत ज्यादा थका हुआ। एग्जाम्पल देखिए। लंबी यात्रा के बाद मैं बहुत थका हुआ हूँ। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर द लॉन्ग जर्नी आई एम डेड बीट। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी आई एम डेड बीट। और आज की लास्ट इडियम है प्यारे दोस्तों अ वाइट एलिफेंट। और अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है अ यूजलेस पोजेशन विच इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कीप, यानी ऐसी चीज का रखना जो बहुत महंगी होती है और किसी काम की भी नहीं होती, यानी बिना बात का खर्चा करवाने वाली चीज। एग्जाम्पल देखिए। उसकी विदेशी कार बिना बात का खर्चा है।
कैसे कहेंगे? हिज इंपोर्टेड कार इज अ वाइट एलिफेंट। हिज इंपोर्टेड कार इज अ वाइट एलिफेंट। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो 1% तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और लगा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया और इस वीडियो से आपने ज़ीरो सीखा है तो आप डिसलाइक बटन भी दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।